नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। दोस्तों, खबर ये चल रही है कि अब देश के अंदर राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है और इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 300 सांसद, दोनों सदनों के सांसद एक ही झटके में सड़क पर उतर जाएं और सभी सांसदों को जो है हिरासत में ले लिया जाए। राहुल गांधी जी से जब पूछा गया हिरासत के बाद अब आगे की रणनीति क्या होगी, तो राहुल गांधी ने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो किस तरीके का पिक्चर अभी आने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अंदरूनी खबर दोस्तों ये चल रही है। तो कह रहे हैं कि दबे जुबान भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कई सारे सांसद ऐसे हैं जो राहुल गांधी ने जो ये खुलासा किया है, जो ये नीति अपना रहे हैं, उसका दबे जुबान समर्थन कर रहे हैं। तो क्या है शर्मा जी, कैसे देख पा रहे हैं? सबसे पहले मेरा यही सवाल कि किस तरीके का पिक्चर रिलीज करने की बात कर रहे हैं? इतना बड़ा उन्होंने खुलासा किया, क्या अभी भी और कुछ बाकी है? देखिए, चुनावी धांधली पे सबसे बड़ा जो उन्होंने खुलासा करा है, फिलहाल अभी एक सीट का करना है। कर्नाटका की एक सीट का उन्होंने अवलोकन करा, वहाँ की पूरी स्टडी करी, उसके जो डिटेल थी वो सारी निकाल के देश के सामने रखी। तो सिर्फ ये तो एक सीट की बात नहीं है, और जो अगर हम दूसरे राज्यों में नजर डालें, महाराष्ट्र में भी यही हुआ और मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। एक साथ ही एकदम से इतना से आंकड़ा कैसे बढ़ जाता है अचानक से कि जिस लोकसभा चुनाव में इन्हें सिर्फ 240 सीटें मिलती हैं और उसके बाद वो वोट परसेंटेज एकदम से कन्वर्ट होकर हाई जंप मार जाता है अगले 4 महीने बाद ही विधानसभा चुनावों में। यही आपने हरियाणा में देखा, हरियाणा में 5-5 सीटें दोनों को लोकसभा की मिली और वोट परसेंटेज जो था, जो कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का, जो हमारा ज़्यादा था। और उसके बाद जैसे ही विधानसभा चुनाव होते, विधानसभा चुनावों में हमारे नायब सिंह सैनी साहब का एक बयान आता है, मैंने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, हम जीत रहे हैं। और रिजल्ट अप्रत्याशित आता है, 48 सीटों के साथ वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसका मतलब साफ साफ निकलता है ना कि कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि हमने जो करना था वो कर लिया। जिस तरह से एक छोटे छोटे कमरे में 8x8 के कमरे में, 8x10 के कमरे में 80-80, 100-100 वोटर एक एड्रेस पे रजिस्टर्ड मिल रहे हैं, और जब जाके उनका वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन करा जाता है तो वहाँ पे वोटर नदारद होते हैं। अभी आपने इंडिया टुडे की भी खबर देखी होगी, उनके जर्नलिस्ट जाके वो मौके पे पहुंचे, वहाँ पे किराएदार रह रहा है, वो कहता है मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ, मुझे 4 महीने हुए यहाँ पे रहते हुए, और इससे पहले तो कोई नहीं है, मैं 2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और 4 महीने में अभी पहले मेरे पास मकानदार आया था और उसी एड्रेस पे करीब 80 वोट रजिस्टर्ड है। तो वो कहता जी मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा। तो ये धांधलियाँ खुल रही है ना। वोटर लिस्ट में जो राहुल गांधी जी ने दिखाया, नाम क्या है, डॉट, नाम के आगे सिर्फ डॉट लिखा हुआ है, पते के आगे जो है 0 लिखा हुआ है, 0 मकान नंबर, सिर्फ 0 मकान नंबर। ऑटोमेटिकली वो बढ़ा रखा है ना, इसका मतलब सीधे सीधे वोट परसेंटेज बढ़ाने की। पहले इन्होंने कहा कि वोट काटने की साजिश करी, बढ़ाने की साजिश करी, वोट काटने की साजिश कर रहे हैं। जैसे बिहार में आप देखिए SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें 65 लाख से ऊपर वोट काट दिए गए हैं। अरे भाई ठीक है, आप कहते हो 65 लाख कह रहे हैं, कल तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि मेरे को तो जिंदा मार ही दिया सर, जिंदा। बिल्कुल वही मैं अभी इसी बात पे आ रहा था कि मृत व्यक्ति बता के उसमें से कि 19 लाख व्यक्ति मृत है, और कल सुप्रीम कोर्ट में लोग पेश हुए हैं कि हम तो जिंदा है और हमारा वोट हमें मृतक बता के काट दिया गया है। तो कितनी बड़ी धांधली हो रही है। देखिए, यहाँ पे आगे अब जो EVM आती है वो संदेहास्पद क्यों होती है, क्योंकि EVM की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब प्रॉपर एक बूथ पे चुनाव हो रहा है, अगर आपने समझ लिया कि 100 नंबर का बूथ है, उस पर आपने EVM रखी हुई है 3, आपने अब उसमें 100 नंबर के बूथ पे आपने EVM को सिलेक्ट करा, जब उसका डाटा निकलेगा तो उसमें पता चल जाएगा कि इस 100 नंबर पे रजिस्टर्ड 1000 वोटों में से आपको किस पार्टी को कितने वोट मिले। यानी कि उस मोहल्ले का आपका पूरा का पूरा अवलोकन आपके सामने आ गया। कि सपोज एक छोटा सा बलदेव पार्क ही मान लेते हैं, बलदेव पार्क में ये ईस्ट बलदेव पार्क है, टोटल 1000 घर हैं, 1000 घरों में से एक वोटर भी मान लेते हैं, तो वो 1000 उसमें रजिस्टर्ड हो गए। लेकिन जब वहाँ की EVM खुलेगी तो पता चल जाएगा कि 600 वोट बीजेपी को गए या 600 वोट कांग्रेस को गए। तो ये जब डिटेल पहुँचती है तो इससे कन्फर्मेशन हो जाती है कि इस इलाके में किस पार्टी का वोटर मौजूद है। और पर्टिकुलरली उस चीज़ को अवलोकन करने के बाद इन्होंने निशाना उन्हीं लोगों को बनाया जहाँ से इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को या RJD को, इन सब लोगों को, विपक्षी पार्टियों को वोट मिलते थे। वहाँ जाके इन्होंने अपनी SIR की प्रक्रिया शुरू कर दी और वोट काटने शुरू कर दिए। जब वोट ही नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है जीतेंगे ही। और दूसरी बात जब आती है कि पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर अभी इसलिए बाकी है क्योंकि अभी ये तो सिर्फ एक सीट का खुलासा हुआ है, अभी तो बाकी सीटें बाकी हैं। जैसे मैंने कहा कि हरियाणा में भी आपने देखा किस तरह से खेल हुआ, महाराष्ट्र में किस तरह से खेल हुआ। महाराष्ट्र में बीजेपी कहीं नहीं थी, दूर दूर तक रेस में नहीं थी, नामो निशान नहीं था बीजेपी का। सड़कों पर आप जाओ, किसी भी आम आदमी से बात करो, बीजेपी का कहीं अता पता नहीं था। लेकिन 132 सीटें लेके और उसके बावजूद भी अप्रत्याशित उछाल, 132 सीट। और वहीं पे महाराष्ट्र में कितनी बुरी तरह हारी थी लोकसभा चुनावों में। 4 महीने में वोटर का मन बदल गया, 4 महीने में वोटर सारे चेंज हो गए, और वोटर की जो संख्या बढ़ी वो सबसे बड़ी, 76 लाख वोटर एक साथ विधानसभा चुनावों में बढ़ गए, जिसकी बात उठाएगी। आखिरी के 1 घंटे में जो वोटिंग हुई वो सबने देखी कि किस तरह से हुई। वो कहाँ हुई, जब उसका डेटा मांगा जाता है तो चुनाव आयोग कहता है जी 3600 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग है, 3600 साल लगेंगे। अगर आप
सारा डाटा अवलोकन करोगे। भाई हम आपसे जो मांग रहे हो आप हमें दे दो, 3600 साल लगे हैं, 36 दिन लगे हैं, हम उसे 36 सेकंड में निपटा दें, आपको क्या परेशानी है? हमने सारी थोड़ी देखनी है, हमें जहाँ जहाँ संदेह होगा हम वहीं देखेंगे, अपने लोगों को लगाएंगे, आपको क्या परेशानी है? हम एक आदमी बैठ के देखेगा तो मान लेते हैं कि हम 3600 साल लगेंगे, लेकिन जब आप हज़ारों लोगों को लगाते हैं इस हिसाब से, तो जब आप डाटा करेक्शन में लगा रहे हो एक ही आदमी को थोड़ी लगाते हो। एक आदमी एक घर जाएगा तो एक दिन में कितने 100 150 200 घर कवर कर लेगा, लेकिन आप हज़ारों लाखों कर्मियों को सड़क पर उतारते हो। जब चुनाव होते हैं हज़ारों लाखों कर्मी ड्यूटी करते हैं, तभी तो चीज़ संपन्न हो पाती है। तो बेतुके जो है कुतर्क, बिल्कुल जिन्हें कहा जाता है कुतर्क, जैसे भाजपा ही कुतर्क देते हैं वैसे आज ये भाजपा आयोग जो है वो कुतर्क दे रहा है कि 3600 साल लगेंगे। आप छोड़िए ना उस चीज़ को, डाटा दीजिए, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डाटा दीजिए। आपने PDF फॉर्मेट में डाटा दे दिया जिसको आप रीड ही नहीं कर सकते। आपने जो पेज का डाटा दिया था वो सारा राहुल गांधी जी ने इकट्ठा करा, उन्होंने 6 महीने लगाए इस चीज़ को, मानते हैं काफ़ी सारी मैन पावर लगी, इसी से आप डर गए। उन्हें पता है कि अब हमने सारा डाटा दे दिया तो ये सेकंडों में मशीन तो पकड़ लेगी, तो जिससे चुनाव आयोग डर रहा है, तो उनकी धांधली साफ नजर आ रही है, खुल के नजर आ रही है। और जिस पार्टी को फायदा पहुंच रहा है वो पार्टी चुनाव आयोग के फेवर में आज पीछे उसके खड़ी हुई है। सर एक सवाल है और एक ही सवाल है मेरे, एक ही मैं पूछ रहा हूँ, इस पैटर्न में 2 सवाल हैं। पहला ये है कि कुछ खबर ये भी चल रही हैं कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं को तो छोड़िए, नितिन गडकरी साहब के लोकसभा में लगभग 3.5 लाख वोट काट दिए गए, ऐसी खबरें चली। और उसके बाद दूसरे तरफ जो है बीजेपी और उनके नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी 90 बार जिस तरीके से हारे हैं वो कहीं ना कहीं खींच निकाल रहे हैं। तो इन दोनों को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए जी, पहली चीज़ है नितिन गडकरी साहब, उनको आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी देखा जाता है। नितिन गडकरी साहब ने कई बार ऐसा करा है कि ना उन्होंने नमस्ते करी, उन्होंने कई बार पहले भी इस तरह की बयानबाजी करी थी कि जो नेता काम नहीं करता उसे लात पड़नी चाहिए, अगर झूठे वादे करते हो तो जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। कई बार उन्होंने अप्रोक्ष रूप से जो है निशाना साधा है। और गडकरी जो है साहब RSS की पहली पसंद है, और RSS को इन्होंने खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश करी थी बीजेपी ने, जो पार्टी है प्रॉपर, जबकि ये RSS के ही दम कंधों पे खड़ी हुई है। तो इसलिए गडकरी साहब की जो है कॉन्स्टिट्यूंसी से 3.5 लाख वोट जो काटे गए, उससे साफ साफ पता चलता है कि उन्हें हराने की साजिश थी, ताकि आगे हार ही जाएं तो आगे उनका बयान सुना थे? हाँ जी, ताकि उनका वजूद ही ना रहे, हार जाएंगे तो ना लोकसभा पहुंचेंगे, जब लोकसभा नहीं पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली वजूद ही खत्म हो जाएगा उनका। दूसरी चीज़, 90 बार चुनाव हारने की बात, तो 90 तो अभी तक लोकसभा के चुनाव भी नहीं हुए जिनकी आप बात करते हो। लोकसभा 17वीं चल रही है हमारी, आप सब जगह से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने गुनमा जोड़ा वाला काम कर, 18वीं लोकसभा, सॉरी हाँ 18वीं मालूम। तो उसके बाद ये अभी तक कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुरमा जोड़ा वाला काम कर रहे हो। आप कहीं भी कोई भी हार रहा है तो उसी की जगह ठीकरा राहुल गांधी के ऊपर फोड़ते हो। तो इस हिसाब से अगर हम आपके ऊपर ठीकरा फोड़ना शुरू करें तो आप तो 90 क्या कम से कम 900 चुनाव हार चुके हो। जब अगर 1980 में इसकी स्थापना होती है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद से लेकर ये सत्ता में कब आई है? 2014 में पूर्ण रूप से। इससे पहले तो कितने चुनाव हो चुके हैं, विधानसभाओं के, नगर निगम के और लोकसभाओं के भी चुनाव हो चुके हैं, 80 से 25 तक। अगर 5-5 साल का सबका कार्यकाल माना जाए तो 5 चुनाव तो ये हो गए, जबकि 5 से ज़्यादा हुए हैं, बीच में मध्यावधि चुनाव भी हुए थे। तो फिर इस हिसाब से देखा जाए आप तो 90 छोड़ो 900 चुनाव हार चुके हो। तो बेतुके को तर्क देने के लिए इनकी शुरुआत करी जाती है। अब प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ही काशी में ही बाप का नाम एक ही जगह और एक ही उम्र के उनके 80 बेटे, उसमें रजिस्टर्ड है राजकमल 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 राजकमल। अब उस पर तर्क ये दिया जा रहा है कि वो गुरु हैं, उनके गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। तो जो जितने भी सन्यासी हो जाते हैं वो अपना सिर्फ नाम जो है अपने गुरु का रखते हैं, माँ बाप का नाम भूल जाते हैं। ये कौन सी नई व्यवस्था हो गई? हम अगर जाके किसी का अपने माँ बाप का नाम दूसरा दे दे, आप हमारे को मान लोगे? 1 मिनट में आप हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चेंजेस करके आप हमें बाहर निकाल दोगे। मेरे पिताजी का नाम JP शर्मा और मैं कहता हूँ जी मैं तो अब संत हो गया, मेरे पिताजी का नाम अब JP शर्मा नहीं है, उनका नाम तो प्रभाकर है, आप मान लोगे? आप कहोगे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? आपने कब इसकी घोषणा करी? कब आपने अखबार में निकलवाया? कब आपने वकीलों के थ्रू इसका नोटिस निकलवाया? दुनिया भर की तमाम आम जनता के लिए फ़ौरन लगा दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से जब उनकी पकड़ी गई है, जिस पे चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं बन रहा है, तो चुनाव आयोग अब जबरदस्ती आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है कि हलफनामा दो। अब इन्हीं की बात को समझा जाए, चुनाव आयोग के हलफनामा हम क्यों दें भाई? आप ही का डाटा हमने रिवील करके दिया है और हलफनामा हम किस बात का दें? आप ही की जो मतदाता सूची थी उसका हमने अवलोकन करा, उसमें आपके लूज पोल निकाले। अब हलफनामा भी हमसे ही मांग रहे हो, गलती तो आपकी है और हलफनामा हम दे। इसी को कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये साफ साफ दिख रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती आपकी, डाटा आपका, सब कुछ आपका। हमने आपको सारी डिटेल बताई और फिर आप कह रहे हो कि नहीं आप इसका हलफनामा दो। वाह। अच्छा, कल मैं तमाम जो बड़े जर्नलिस्ट हैं जिसको 30-35 सालों का एक्सपीरियंस है, संसद कवर करते हैं,
वो ये कह रहे हैं कि राजनीति के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, खास तौर पे एनडीए बीजेपी के अंदर में, और कुछ दबे जवान जो सांसद हैं वो भी राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, इस नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। क्या आप इसको सच मान सकते हैं? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। मैंने पहले भी कई बार आपको कहा, ये जो है पार्टी बीजेपी जो है अजगर है। तो इसका अजगर का इतिहास मैं आपको बताता हूँ। पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, पीडीपी को खत्म कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कोशिश करी इन्होंने गठबंधन करने की, कैप्टन अमरिंदर सिंह आप गायब है, नजर नहीं आते। अकाली दल के साथ इनका गठबंधन हुआ करता था, अकाली दल को इन्होंने चूस के खत्म कर दिया। आज जो इनकी सहयोगी पार्टी है एनडीए की, सबसे बड़ा उदाहरण मैं नीतीश जी का और नायडू साहब का ही देता हूँ। इन्हीं दोनों के बैसाखी पे चल रही है, पहले इन दोनों का। नीतीश जी को आज इन्होंने बीजेपी ने पूरी बिहार में इनको खत्म कर दिया है। बीजेपी तमाम जो है बीजेपी आईटी सेल नीतीश जी के तमाम वीडियो आज चला रहा है, जिसमें भी उनको ये घोषित करा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से थोड़े से हिल गए हैं कहीं ना कहीं। अब इसके बाद देख लिए जो चीज़ इन्होंने नायडू साहब के सारे में बात हुई थी कि जी हम अमरावती बनाने के लिए कहीं केंद्र सरकार फंड देगी नई राजधानी बनाने के लिए। अभी तक फंड जारी नहीं करा। उन्हें दुनिया भर का बताया गया कि चलो लोकसभा का उपाध्यक्ष पद दे देंगे या अध्यक्ष पद दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, कुछ नहीं दिया गया। अब धीरे धीरे उनका भी मोह भंग हो रहा है। और यही नायडू साहब है जिन्हें कभी जेल में भी डाला गया था, इसी सरकार ने डाला था। तो तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं, एनडीए में चिराग पासवान देख लीजिए। चिराग पासवान कभी वो कहते थे मैं तो मोदी जी का हनुमान हूँ, आज बिहार विधानसभा चुनावों में वो कहते हैं मैं अपने 243 कैंडिडेट खड़ी करूँगा, पूरे 243 कैंडिडेट खड़े करूँगा। क्यों? क्योंकि उनमें फूट पड़ती नजर आ रही है साफ साफ। दबी जवान में सब हर कोई ये स्वीकार कर रहा है कि बीजेपी पार्टी की छत्र छाया में हम फल फूल नहीं सकते और ये हमें निगल जाएगी। अब धीरे धीरे बात उन्हें समझ में आने लगी, जो बात हम सालों से कह रहे आ रहे थे, अब उन्हें इस बात समझ में आ रही है कि इनके साथ सहयोग करना और अपना वजूद खत्म करने वाली बात। तो ये आने वाले वक्त का इंतजार हो रहा है। 17 सितंबर को आगामी बेरोजगार दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री हो जाएंगे 75 साल के। इन्हीं का बनाया नियम था कि 75 साल से ऊपर जो है मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाएंगे। जैसे इन्हें अटल जी, आडवाणी जी को, जोशी जी को, सबको 75 साल होते इन्होंने रास्ता दिखा दी थी, आप मार्गदर्शक मंडल में जाइए। अब यही बात उनके ऊपर लागू होने का टाइम आ रहा है। तो उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ जुगत भिड़ाएंगे। और हो सकता है भी आने वाले टाइम में नायडू साहब या नीतीश जी हो सकता है कि उनकी सद्बुद्धि आ जाए और वो इसी चीज़ को मुद्दा बनाए कि आपने 75 साल का वादा करा था, अब छोड़िए, आने वाली पीढ़ी के लिए सत्ता छोड़िए। तो वो चीज़ इन्हें महसूस नहीं होगी, स्वीकार नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं बगावत के संकेत तो दिख रहे हैं साफ साफ। और देखिए आप बार बार इस बात को कहते हैं 11 साल अमृतकाल, अमृतकाल। इससे बड़ा अमृतकाल क्या, अमृतकाल क्या होगा? आप कहते हो अमृतकाल, हम कहते हैं अमृतकाल। 300 सांसदों को डिटेन कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। 300 सांसद कभी नहीं हुआ। आज के 75 साल के लोकतंत्र के 78वां हमारा स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। संविधान लागू हुए हमारे 75 साल हो चुके हैं। आज तक कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि इस तरह से कभी भी 300 सांसदों को डिटेन करा गया हो। लेकिन ये पहली बार। फिर आप कहते हो कि जी इमरजेंसी खतरनाक थी, उससे ज़्यादा यह घोषित इमरजेंसी तो आपने लगा रखी है। एक साथ 300 सांसदों को आप जेल में ठूस रहे हो, जेल में डाल रहे हो, उन्हें डिटेन कर रहे हो, उन्हें थाने में बैठा रहे हो, उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे हो। चुनाव आयोग अपनी मनमर्जी कर रहा है, आपसे सवाल मांगे जा रहे हैं, आप जवाब मांगे जा रहे हैं, आप शायरी करके निकल लेते हो, आप अपने बचकाने बातें ऐसी ऐसे कुतर्क दे रहे हो। 45 दिन, 1 साल तक जो है वीडियो फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश था, उसे बदल के 45 दिन पे कर दिया। 45 दिन क्यों कर दिया? क्योंकि आपकी चोरी ना पकड़ी जा सके। अब आप कह रहे हो कि नहीं जी हम जो प्रक्रिया चला रहे हैं वो सही चला रहे हैं। सीधी सी बात है, हर तरह से जो है हर चीज़ खरीदी जा रही है। आज की डेट पे इन्होंने हर तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बना रखा है। संवैधानिक संस्थाओं को अपने आप काम करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। हर संवैधानिक संस्था पे दबाव महसूस हो रहा है। पूर्व चुनाव आयुक्त ने भी अभी थोड़ी दिन पहले आपने देखा, कल परसों उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है पूर्व चुनाव आयुक्त ने कि अगर जो SIR की प्रक्रिया है, जो ये जिस कानून का हवाला देके राहुल गांधी जी से मांगा जा रहा है हलफनामा, वो इनवैलिड है। वो किसी भी किस्म से हलफनामा देने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो हलफनामा देने योग्य नहीं है। वो क्यों हलफनामा देंगे? गलती आपकी, आपके डॉक्यूमेंट्स में है, तो हम हलफनामा क्यों दें इस बात का? गलती मैं कर रहा हूँ, सिग्नल मैं तोड़ रहा हूँ और उसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी मेरा चालान काट रहा है और मैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी से कहूँ नहीं जी चालान में गलती तो मेरी है, लेकिन नहीं, हलफनामा आप दोगे, फाइन आप भरोगे। ये कौन सा कुतर्क हुआ सर? गलती मैं कर रहा हूँ और जिम्मेदारी दूसरे पे थोप रहा हूँ। इसी को कहते हैं उल्टा चोर को तो आल को डांटे, अंधेर नगरी चौपट राजा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आपने बेशकीमती समय दिया। हालांकि और भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जब आगे आपसे मुलाकात हो तो मैं अपने सवालों को रखूं। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? जो शर्मा जी ने बात कही है, जो दबे जुबानें बात कही जा रही हैं, क्या हकीकत में ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी का समर्थन करने के लिए अब एनडीए के कुछ सांसद भी साथ आने लगे हैं? अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं, कोई जवाब है, तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।